ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना डेटा वगैरह इंसर्ट करवा लिया और उसको सेलेक्ट वगैरह भी करवा लिया। अब यहाँ देखेंगे अपने मेरे पास टेबल का डेटा किस तरह से मैं डिलीट करवा सकता हूँ और उसको मैं अपडेट या एडिट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिलीट किए गए। अगर मुझे अपने टेबल में से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करवाना हो तो मैं किस तरह से करवाऊंगा। ठीक है, तमाम रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है मेरे पास मेरे टेबल से, और कोई एक पर्टिकुलर अगर मुझे रॉ डिलीट करवानी हो वो भी मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है। ठीक है, या मेरे पास किसी एक कैटेगरी का रिकॉर्ड डिलीट करवाना हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो तमाम स्टूडेंट डिलीट हो जाए जिनका सेक्शन मेरे पास ए हो या बी हो, तो कैटेगरी वाइज भी अपने रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर रॉ को डिलीट करवाना हो स्टूडेंट को, तो यहाँ पर किस तरह से डिलीट होगा। तो उसके लिए मेरे पास बिल्कुल सेम क्यूरी है जैसे मेरे पास MySQL में थी कि डिलीट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब यहां पर अगर मैं इस क्यूरी को यहीं पर एग्जीक्यूट करवा दूं तो मेरे पास इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड है मेरे टेबल में टीबीएल स्टूडेंट वाले टेबल में वो तमाम मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बताई कि भाई कौन से रॉ को डिलीट करना है, कौन से रिकॉर्ड को ड्रॉप करना है, या मेरे पास कौन सी कैटेगरी के रिकॉर्ड को ड्रॉप करना है, कौन से सेक्शन वाले को ड्रॉप करना है स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है मेरे टेबल में से, इसलिए वो क्या करेगा जैसे ही वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट कराऊंगा मेरे टेबल का तमाम डेटा मुझे डिलीट करके दे देगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा कंडीशन। ठीक है, कि यहाँ पर मैं कंडीशन हमेशा लगाई जाती है यहाँ पर वेयर के क्लॉज के साथ, तो यहाँ पर मैंने आकर लिखा वेयर। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी मल्टीपल टाइम यूज किया है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रॉ का मुझे रिकॉर्ड लेकर आना है तो वेयर में लगा देता हूँ कि वेयर आईडी स्टूडेंट की बराबर हो जाए इसके, या नेम बराबर हो जाए, सेक्शन बराबर हो जाए, क्लास बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट के नेम से उसको ड्रॉप करता हूँ स्टूडेंट को, लेकिन अगर स्टूडेंट के नेम मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर एक बिलाल यहाँ पर भी है, और समझ ले कि मेरे पास आखिरी वाले में स्टूडेंट में भी बिलाल लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या होगा कि दोनों स्टूडेंट वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे पास इसी तरह से क्लास भी डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, फिर मेरे पास सेक्शन भी डुप्लीकेट हो सकते हैं स्टूडेंट के, लेकिन आईडी मेरे पास क्या होती है हमेशा यूनिक रहती है। जैसे आप लोग की स्टूडेंट आईडी है, अगर किसी भी स्टूडेंट की आईडी है 1 2 3, तो मेरे पास कोई और ऐसा स्टूडेंट करंट कोई भी नहीं आएगा, ना करंट ना कोई पास आउट होने के बाद एक जगह जो आपको आईडी फिक्स हो जाती है, जैसे आपका एनआईसी नंबर होता है। ठीक है, एक दफा जो आपको एनआईसी नंबर आपका फिक्स हो गया वो कभी भी किसी को दोबारा से अलॉट नहीं किया जाता, तो वो मेरे पास हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास आईडी भी क्या होती है, यूनिक होती है, तो हमेशा जितने भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म मैं करवाता हूँ, चाहे वो मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फैच करवाने के लिए हो, या इसको डिलीट करवाने के लिए हो, या उसको अपडेट करवाने के लिए हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह की या किसी भी चीज की उसकी आईडी गेट करवाता हूँ। अब वो आईडी स्टूडेंट की भी हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ऑर्डर की भी हो सकती है, एम्प्लॉय की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने आकर लिखा है कि वेयर, मैंने कहा जहां पर एस टी डी आई डी के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए मेरे पास 3 के, तो उस वाले रिकॉर्ड को क्या करवा दे, डिलीट करवा देना। अब जैसे ही मैं इस क्यूरी को यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो क्या मैसेज मेरे पास आ गया, वन ड्रॉ इफेक्टेड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डेटा को यहाँ से आके सेलेक्ट की क्यूरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ देखें 1 2 और 1 2 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 4 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखें मैं 3 वाले रिकॉर्ड को क्या करवा चुका हूँ, डिलीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने किसके थ्रू करवाया, आईडी के थ्रू। मैं क्या करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर आकर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेता हूँ। इसके बाद करते हैं, मैं कह देता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अच्छा एसक्यूएल में कमेंट वगैरह किस तरह से दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास एचटीएमएल में कमेंट वगैरह देते थे सीएसएस में, तो यहाँ पे हम माइनस माइनस के साइन से हम इसको कमेंट दे सकते हैं। बस आपने माइनस माइनस पुट किया और यहाँ पर आकर क्या कर दिया, कमेंट लिख दिया कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर कह दिया मैंने डिलीट फ्रॉम आईडी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर मैं स्टूडेंट के नेम से उसको डिलीट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक और स्टूडेंट का नाम डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर बिलाल है, मैं एक और स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ बिलाल नाम से, बाकी सारी चीजें उसकी यूनिक होंगी, बाकी ये मैं सिर्फ नाम डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यूज। ठीक है, आईडी मेरे पास यहाँ पर आएगी 8, फिर नेम मैं दे दूंगा यहाँ पर आकर बिलाल। ठीक है, फिर मैं यहाँ से आके क्या कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लास 12 थी यहाँ पर बिलाल की, मैं यहाँ पर आकर चेंज कर लेता हूँ, मैंने 11 दे दी,
और सेक्शन ए था, तो मैं यहाँ पर आकर कर लेता हूँ जेड। ठीक है, सिर्फ मेरे पास एक नेम है जो यूनिक डुप्लीकेट हो रहा है, बाकी सारी चीजें देख ले यूनिक है। 8 यहाँ पर उसकी आईडी 7 लास्ट इंसर्ट हुई हुई है, यहाँ पर 8 हो गई, आईडी यूनिक हो गई, क्लास उसकी यूनिक हो गई, यहाँ पर देखें, और सेक्शन यूनिक हो गया। ठीक है, सिर्फ मेरे पास नेम डुप्लीकेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। 1 रॉ अफेक्टेड, 1 रॉ ऐड हो गई, सेलेक्ट करवाता हूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट ऐड हो गए, यहाँ पर बिलाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट को उसकी उसके नेम के थ्रू मैं क्या करवाऊँ, उसको मैं डिलीट करवाऊँ, तो यहाँ से आके मैं क्या लिखूंगा, मैंने इसी लाइन को किया कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ मैं इसको पेस्ट। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कर दिया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एसटीडी, मेरे पास नेम बराबर हो जाए इक्वल टू किसके, बिलाल के। मैंने कहा उस स्टूडेंट को मेरे टेबल से ड्रॉप कर दो जिसका नाम मेरे पास क्या हो, बिलाल हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा दूं तो मेरे पास कितनी रॉ डिलीट होनी चाहिए, मैं ऐसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को, क्या मैसेज आ गया, 2 रॉज अफेक्टेड। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करवा के एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फर्स्ट वाली भी और जो मेरे पास आईडी 8 वाली भी थी वो भी यहाँ पर इरेज दोनों हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ आ रहा है 2 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्लास के थ्रू भी इसको चेंज करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, और सेक्शन के थ्रू भी इसको डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि स्टूडेंट की आईडी या किसी भी चीज की आईडी वगैरह को टारगेट करके आप ये ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आगे कंडीशन नहीं लेता, मैंने सिर्फ आकर यहाँ पर अगर क्या लिखा, मैं काम करता हूँ, पहले इसको यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर यहां पर आकर मैं सिंपल एक क्यूरी लिखता हूं, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करवा के एग्जीक्यूट करवाता हूं, क्या मैसेज आ गया, 5 रॉज अफेक्टेड। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं सेलेक्ट की कमांड को, तो देखें कोई रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, क्यों रिकॉर्ड नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उसको कंडीशन ही नहीं बताई कि मेरे पास कौन सी रॉ को डिलीट करना है, या किस कैटेगरी की रॉ को डिलीट करना है, किस कैटेगरी के डेटा को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। उसने तमाम डेटा क्या कर दिया, मेरे टेबल से इरेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, डिलीट फ्रॉम की जो मेरे पास कमांड होती है वो सिर्फ रॉस को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, यहाँ पर टेबल का नाम और कॉलम का नाम ये लिख दूं तो मेरे पास कॉलम डिलीट हो जाएगा, नहीं। और उसके लिए हमारे पास एक अलग कमांड होती है ऑल्टर टेबल की। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ टेबल की रॉस को या रिकॉर्ड वगैरह को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, कॉलम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, डिलीट वगैरह की स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज करके अपने रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पर डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड डिलीट करवा लिया, अब मुझे क्या करवाना है, अपने रिकॉर्ड को एडिट करवाना है या अपडेट करवाना है। ठीक है, अब मेरे पास उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, यहां से आके क्या करता हूँ, यही अपनी इंसर्ट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा लूंगा। 6 रॉज अफेक्टेड सेलेक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट होकर आ चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड अपडेट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन वगैरह अगर मुझे चेंज करवाना है, ठीक है, मैंने गलत इंसर्ट कर दिया था या मुझे उसको एडिट करवाना है, अपडेट करवाना है, तो किस तरह से करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक कमांड यूज होती है अपडेट टेबल की। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्यूरी होगी, बिल्कुल सेम जैसे मेरे पास मायस्क्यूएल में थी, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम है। सबसे पहले मेरे पास आएगा अपडेट का कीवर्ड, उसके बाद मेरे टेबल का नाम। ठीक है, अपडेट फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम, उसके बाद सेट, सेट उसके बाद किस कॉलम को मुझे एडिट करना है उसका नाम। यहां पर मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करवाना है स्टूडेंट के नेम को, तो यहां पर अगर मैं क्या करता हूँ, एसटीडी नेम, मैंने कहा उसमें क्या सेट करवा देना, मैंने कहा उसमें फॉर एग्जांपल सेट करवा देना, मैंने कह दिया बुरहान, मैंने कहा उसमें बुरहान सेट करवा देना। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर कोई और कॉलम भी साथ मुझे चेंज करना है तो मुझे दोबारा सेट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, एक कॉमा लगाऊंगा, और मैंने कहा एसटीडी फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आईडी को कर, सॉरी क्लास को कर देना यहाँ पर आकर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 10, फिर कॉमा, फिर अपने थर्ड वाले कॉलम का नाम, मैंने कहा एसटीडी सेक्शन को कर देना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगाए बगैर अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, जिस तरह से मेरे पास डिलीट की क्यूरी में था कि अगर मैं कंडीशन लगाए बगैर अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करवाता तो तमाम डेटा को क्या करता था, रिकॉर्ड को डिलीट कर देता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर कंडीशन में यहाँ पर नहीं लगाता तो ये मेरे तमाम रिकॉर्ड को क्या करवा देगा,
अपडेट करवा देगा। तो जहां जहां मेरे पास कोई भी आईडी हो या कोई भी नेम हो, हर जगह वो नेम में बुरहान सेट करवा देगा, क्लास में 10 स्टोर करवा देगा, और यहाँ पर सेक्शन में एक्स लिख देगा जाकर पूरे टेबल में। ठीक है। और वो मुझसे यहाँ पर एसक्यूएल परमिशन भी नहीं मांगता, जैसे माई एसक्यूएल परमिशन मांगता था। कंडीशन अगर बगैर मैं दोनों क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाता तो मेरे पास परमिशन मांगता था कि अगर आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो यस, वरना कैंसिल कर देता था मैं उसको। यहाँ पर मेरे पास वो मुझसे परमिशन भी नहीं मांगता, वो डायरेक्टली क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट करा देगा, और उसको मैं अंडू भी नहीं कर सकता। ठीक है, रोल बैक उसको नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो रिकॉर्ड, ये जो उसकी आईडी स्टूडेंट की 3 है, उसमें मेरे पास ये अपडेट हो जाए जाकर डेटा। तो मैं यहाँ पर अगर क्या लिखूंगा, मैंने कहा वेयर एस टी डी आई डी बराबर हो जाए किसके, 3 के। अब अगर मैं यहाँ से इस क्यूरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, क्या मैसेज आ गया, वन ड्रॉ इफेक्टेड। अब अगर अपनी सेलेक्ट वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊं दोबारा, तो यहाँ देखें रो नंबर 3 पर अगर गौर करें तो देखें वही आ गया मेरे पास, बुरहान 10 और एक्स। अच्छा, जरूरी है कि यहाँ पर अगर आप अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं तो लाजमन आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों या सब कॉलम अपडेट करने पड़ेंगे? नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं अलग से। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ अपडेट कॉलम्स। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपडेट स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्या करना है, अगर मुझे कुछ एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉलम को अपडेट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी भी स्टूडेंट का नेम चेंज करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर लिखा हुआ है जवाद, मैं उसको मोहम्मद जवाद अगर कर दूं, मैंने यहाँ पर अगर लिखा है एसटीडी नेम में क्या सेट करवा देना, मैंने लिख दिया यहाँ पर अगर मोहम्मद जवाद। ठीक है, बस मैंने कहा सिर्फ यही वाला कॉलम मुझे अपडेट करवाना है। फिर मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा वेयर एसटीडी आईडी बराबर हो जाए किस आईडी के, 6 के। मैंने यहाँ पर आकर लिखा 6 और एग्जीक्यूट करवाता हूँ सेलेक्ट करके क्यूरी को। यहाँ पर देखें वन ड्रॉ इफेक्टेड। अब अगर मैं अपनी सेलेक्ट वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊं दोबारा, तो यहाँ देखें रो नंबर 6 पर देखें तो सिर्फ मोहम्मद जवाद अपडेट हो गया। बाकी मेरे पास क्लास बिल्कुल वैसे ही है और सेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सेम चीज मेरे पास अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेक्शन अपडेट करवाना हो, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया एसटीडी सेक्शन, और एसटीडी सेक्शन में मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर लिख दिया एच, और मैंने कहा आईडी बराबर हो 6 के। अभी मेरे पास सेक्शन है यहाँ पर एफ, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया एच, सेलेक्ट करवा के एग्जीक्यूट करवाते हैं, वन ड्रॉ इफेक्टेड। दोबारा अपने रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में डिस्प्ले करवाते हैं, तो यहाँ पर देखें एफ की जगह मेरे पास एच आ गया। ठीक है, तो उस तरह से क्या करवा सकते हैं, अपना कोई भी तमाम कॉलम का डेटा या पर्टिकुलर कॉलम का डेटा यहाँ पर इजीली आप लोग अपडेट करवा सकते हैं।